हेलो एंड वेलकम टू गाइडली यूट्यूब चैनल। दिस इज गुरप्रीत कौर, योर जीएस टीचर। हम लोग अपनी सीरीज जो स्टार्ट की थी, हमने 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो CHSL हो, CGL हो, 10+2 हो या 10th लेवल MTS एग्जाम हो, DRDO हो, सभी के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। और ये क्वेश्चंस पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, जो भी और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उनसे पूछे जा सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, उसको कवर किया गया है। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ऑल इंडिया हरिजन संघ एस्टेब्लिश्ड इन। ऑल इंडिया हरिजन संघ जो था, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी, ये आपका क्वेश्चन है। वेल, हरिजन संघ जो है ये स्टार्ट किया था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था और ये नॉन प्रॉफिटेबल था। नॉन प्रॉफिटेबल मतलब कि गैर लाभकारी, इसमें उनका कोई पर्सनल लाभ नहीं था जो कि स्टार्ट किया गया था तब, ठीक है। और ये जो था इरेडिकेट अनटचेबिलिटी को, मतलब कि छुआछूत को दूर करने के लिए ये संघ स्टार्ट किया गया था। जैसे कुछ जगह ऐसी होती थी जहाँ पे सभी लोगों का मिलना जुलना हो सकता था, जैसे कि आप देखेंगे मंदिर, स्कूल, पढ़ने की जगह, या फिर पानी का कहीं से जैसे दूर से पानी लाना होता था, कोई एक नल होता था वहाँ से पानी लाना, तो वहाँ ऐसी जगहों पे क्या होता था कि लोगों से छुआछूत किया जाता था, क्योंकि आपको पता है कि कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा इस टाइम पे पीक पर था। ये मान लीजिए कि लेटर वैदिक पीरियड से ये जो कास्टिज्म आया है हमारे इंडिया में, ये बहुत ज़्यादा चरम सीमा तक अपने पहुंच चुका था और बहुत ज़्यादा किया जाता था ये सब लोगों के साथ। उनको बुरी तरह मतलब ट्रीट किया जाता था, ठीक है। तो इसके विरोध में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना हुई है और ये स्थापना हुई है 1932 को। ओके, ये लोग इंटरकास्ट मैरिज को भी सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, द मंगल पांडे वॉज अ सिपॉय एट। जो मंगल पांडे थे वो कहाँ के सिपाही थे, किस ब्रांच से रिलेट करते थे, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो मंगल पांडे के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 19 जुलाई 1827 को, ठीक है। और ये जो इनकी मृत्यु हुई है 8 अप्रैल 1857। 1857 डेट जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 में आपकी बोला जाता है जो रिवॉल्ट हुई थी, 1857 रिवॉल्ट के नाम से भी ये इसे फेमस है, और इसको बोला जाता है फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर भी बोली जाती है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो हुआ क्या था, सीपो इम्यूनिटी के नाम से ये टाइम फेमस है कि इस टाइम क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने नई राइफल्स लॉन्च की थी अपने सैनिकों के लिए, उसका नाम था एनफील्ड राइफल, ठीक है। तो उसके जो कार्टिलेज होते थे वो बनाए गए थे गाय और सुअर के फैट से, ठीक है, उसके फैट से बनाए जाते थे। तो ये लोग, और उसको मुंह से खींच के निकालना पड़ता था, तो इसीलिए जो है इसका विरोध किया गया उन्होंने, क्योंकि ये जो थे मंगल पांडे थे ब्राह्मण, और वहाँ पर मुस्लिम और हिंदू बहुत ज़्यादा थे। ये जो हुए थे, मतलब ये जो इन्होंने जब सेना ज्वाइन की है तो ये बंगाल से थे, ठीक है। बंगाल के बहुत सारा जो भी सैनिक थे वो लोग बंगाल से बिलोंग कर रहे थे, और बंगाल में बहुत ज़्यादा आपको पता ही है कि ब्राह्मण और मुस्लिम की मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे भी और अभी भी। तो मेजॉरिटी जो थी, इसी के कारण जो मुस्लिम थे उन्होंने भी विरोध किया और जो ब्राह्मण थे उन्होंने भी विरोध किया, और फाइनली जो मंगल पांडे ने यहाँ पर धावा बोल दिया और उन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट कर दी, ठीक है। इतनी बातें हमें याद रखनी है। तो मंगल पांडे कौन सी रेजिमेंट से थे, वो थे हमारे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच लड़ी गई थी, पानीपत की पहली लड़ाई। तो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, तीनों को हमें याद रखना है आपको, ठीक है। 1526 फर्स्ट, 1556 सेकेंड एंड 1761 थर्ड। ओके, फर्स्ट बैटल किसके बीच में हुई है, फर्स्ट बैटल हुई है हमारे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई है, बाबर जीत गया है।
दूसरी जो बैटल हुई है वो हुई है इब्राहिम, जो बैरम खां था वो अकबर की तरफ से लड़ा था, तो इसको कभी क्वेश्चन में अकबर और बैरम खां भी आ सकता है, इसीलिए यहाँ बैरम खां मेंशन किया गया है। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें हेमू जो है वो हार गया था। थर्ड बैटल जो है पानीपत की वो हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में, और मराठास जो है इस बैटल में हार गए थे। ठीक है, इतनी बात हमें तीनों याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? बाबर एंड इब्राहिम लोदी। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, हमने अभी पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अकबर एंड हेमू। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ मद्रास? मद्रास का संस्थापक कौन थे? तो मद्रास के संस्थापक जो हैं, अगर आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपको आंसर देना है, वेल इस क्वेश्चन का आंसर जो है होगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस डे। तो फ्रांसिस डे जो थे वो आए मद्रास में और उन्होंने जो है लैंड ली। ठीक है, लैंड ली थी उन्होंने, और उनको लैंड दी थी डीवी नायक ने। डीवी नायक ने 22 अगस्त 1639 को इनको लैंड दी थी। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे, डीवी नायक। नायक ये हीरो वाले नहीं है, यहाँ पे सरनेम होते हैं नायक। ठीक है, और ये जो लैंड दी थी इसका नाम था पहले मद्रास पट्टनम। ठीक है, मद्रास पट्टनम इस जगह का नाम था। और जब इन्होंने लैंड ले ली तो उनके सुपीरियर जो है एंड्रयू कोगन, वो आए इंडिया में 1640 में आए इंडिया, और फिर जो है मद्रास यहाँ पर इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया अपना, इन्होंने एक किला बनवाया और महल बनवाया। ठीक है, और यहाँ पर स्टार्ट हो गया इसका डेवलपमेंट। ठीक है, तो मद्रास के फाउंडर जो हैं वो, अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे, ये दोनों ही फाउंडर माने जाते हैं, फ्रांसिस डे एंड एंड्रयू कोगन। ओके, अगर दोनों ऑप्शन है तो आपको एंड्रयू कोगन अपना आंसर लगाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द राइटर ऑफ गीत गोविंद? गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद जो है वो लिखी थी हमारे जयदेव ने। जयदेव जो है संस्कृत के पोएट हैं, 12वीं शताब्दी के पोएट हैं ये। ठीक है, संस्कृत में अपनी रचनाएं लिखते थे। अब दूसरी बात आती है कि कबीर की अगर कोई बहुत ज़्यादा पूछने वाली जो रचना है वो है बीजक। ठीक है, कालिदास की तो बहुत सारी रचनाएं हैं और बहुत सारी एग्जाम में कोई ना कोई पूछी जाती ही है, तो आप लोग याद रखेंगे मेघदूतम, शकुंतला और कुमार संभवम। और विष्णु शर्मा की जो बहुत फेमस है वो है पंचतंत्र। पंचतंत्र इनके जो है पूछी जाती है आपके एग्जाम्स में। ओके, याद रखेंगे। तो गीत गोविंद जो है जयदेव की है और इनकी यही फेमस है जो लिटरेचर है। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। दूसरी बात आती है स्वामी विवेकानंद अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रीजन्स इन अमेरिका इन द ईयर। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में अमेरिका में विश्व धर्मों की सभा जो सदन हुआ था उसमें भाग लिया था? तो ये पहला सदन था विश्व का जो कि ऐसा हो रहा था जिसमें सारे रिलीजियस जो थे लोगों को बुलाया गया था अपना अपना धर्म रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ थी? ये हुई थी शिकागो में। दूसरी बात आती है ये कब हुई थी, इसका तो आंसर हमें देना ही है। वेल, ये जो अगर हम विवेकानंद जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। इनका बचपन का नाम आपको याद ही होगा, नरेंद्र नाथ दत्ता था। ठीक है, और इनकी एज 39 की एज में इनकी डेथ भी हो गई थी 4 जुलाई 1902 को। इन्होंने फाउंड किया था रामकृष्ण मिशन और इनके गुरु का नाम भी रामकृष्ण परमहंस था। ठीक है, उन्हीं के नाम पर यह मिशन आगे बढ़ा। और इन्होंने रामकृष्ण मठ की भी स्थापना कराई जहाँ पे ये लोग रामकृष्ण मिशन में जो भी अपने फैसले लिया करते थे उसकी सभा होती थी। ठीक है, और अगर इनकी फिलॉसफी की बात करें तो मॉडर्न वेदांता और राजयोग इनके द्वारा दी गई फिलॉसफी है। ठीक है, फाइनली हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1893 में हुई थी। आप मतलब इतने दिन तक चली थी। और एक बात याद रखेंगे
कि स्वामी विवेकानंद जी के 150वें जन्म दिवस पर ये कॉन्फ्रेंस दोबारा की गई थी, ठीक है, 2012 में। 2012 में ये कॉन्फ्रेंस दोबारा की गई थी 150वीं एनिवर्सरी पर स्वामी विवेकानंद जी की, ठीक है। रामचरितमानस वॉज रिटन बाय, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रामचरितमानस, जैसा कि आप सभी को इसका आंसर पता होगा, ये तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई थी। तुलसीदास जी के बारे में अगर हम जाने तो इनका जन्म हुआ था 1532 में और इनकी मृत्यु हुई थी अपनी 90 साल की उम्र में 1623 में। और इनके गुरु थे नरहरिदास। और इनके भी बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि हम लोग आज भी फॉलो करते हैं, लोग पढ़ा करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि हनुमान चालीसा, जो कि आजकल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को भी याद रहती है, तो ये भी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई थी। और आप इनकी रचनाएं देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, साहित्य रत्ना, हनुमान चालीसा, जानकी मंगल और पार्वती मंगल और बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, जो कि, और ये किस लैंग्वेज में लिखते थे? ये अवधी भाषा में लिखते थे। और इनको बहुत सारे अपने जीवन काल में टाइटल भी मिले हैं। टाइटल मतलब कि जैसे कि इनका नाम बोला जाता था गोस्वामी तुलसीदास, तो गोस्वामी जो है इनको टाइटल मिला था। अभिनव वाल्मीकि इनको कहा जाता था और भक्ता शिरोमणि भी इनको टाइटल मिला था। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस? भारतीय पुनराजागरण के पिता किस रूप में जाना जाता है, के रूप में किनको जाना जाता है? तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जैसे कि अच्छा, यहाँ तो आप देख ही सकते हैं, ये स्टैम्प है इनके नाम की। राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगर हम इनके बारे में देखें तो इनका जन्म हुआ है 1772 में राधानगर में और इनकी मृत्यु हुई है 27 सितंबर 1833 को, ठीक है। और इन्होंने क्या फाउंड किया था? हमारा आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना की है इन्होंने। आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज दोनों ही क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं। और जो इनके बारे में और बात करें तो ये जो है राजा राम मोहन राय जी, इनको जो राजा की उपाधि है वो दी थी अकबर सेकंड ने, ठीक है। ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं। अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी, जो कि इनके नाम के आगे राजा लगा रहता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट वॉज, युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे, कौन थे? किसने स्टार्ट किया था यंग बंगाल मूवमेंट? तो यंग बंगाल मूवमेंट जो है हमारा, वो मतलब इतना वास्ट या इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें जो थ्योरी हमें देखने मिलती है, उसकी जो फिलॉसफी है, जो उसकी सोच है उस टाइम पे, क्योंकि ये टाइम चल रहा है हमारा 1800 से स्टार्ट होके, ये टाइम चलेगा हमारा 1809 से, ठीक है। और ये चलेगा 1823 तक, आप मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो टाइम है, इस टाइम पे एक व्यक्ति हुए जिन्होंने क्या किया, इतना ज़्यादा अपने दिमाग को, इतना, वो बहुत ज़्यादा डीप थिंकर थे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने उस टाइम पे, जिस टाइम पे लोग अनटचेबिलिटी को फॉलो कर रहे थे, मतलब कि छुआछात मानते थे लोग, जो अंधविश्वासी थे और सती प्रथा और विधवा मतलब कि ऐसे ऐसे कर्मकांड किए जाते थे उस टाइम पर, इनकी इतनी बड़ी सोच थी। तो ये जो व्यक्ति थे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है हेनरी विवियन डेरोजियो। ये थे एक बंगाल के, ये इंडियन थे, ठीक है, लेकिन आपको पता है पोर्टुगीज सबसे पहले इंडिया में आए थे, तो उन्हीं के मतलब कि आने के बाद जो इंडिया में ही बस गए, उन्हीं के जो जनरेशन्स चल रही थी, तो अकॉर्डिंगली ये इंडियन थे, ठीक है, इंडिया में ही पैदा हुए थे और अपने आप को इंडियन ही मानते थे।
दूसरी बात, जो हेनरी विवियन डेरोजियो हैं, वो बहुत ही बड़े थिंकर थे। उनकी छोटी सी उम्र में ही मृत्यु भी हो गई थी। करीबन 22-23 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1809 में इनका जन्म हुआ था। उस टाइम पे इन्होंने एक मूवमेंट चलाया। ये 17 साल की उम्र में इन्होंने द हिंदू कॉलेज, जो कि आपका बंगाल में है, वह कोलकाता में है, वहाँ पर इन्हें एज अ लेक्चरर की पोस्ट पे रखा गया, मतलब कि पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इनकी जो थिंकिंग थी वो ये थी कि लोग जो है वो अंधविश्वास ना बने, जो भी उनका धर्म कहता है, मतलब कि कोई भी धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी क्यों ना हो, तो वो ये नहीं मानते थे कि आपको लॉजिकल रहना है। अगर आपसे कोई कुछ करने को बोलता है तो आपको उसको ऐसे नहीं आंख बंद करके फॉलो करना है, आपको उसके बारे में सोचना है कि ऐसे करने से क्या रिजल्ट निकलेगा, या फिर ऐसा किया क्यों जा रहा है, मतलब रीजन ढूंढने की भावना जो थी वो इतनी छोटी सी उम्र में इनको महान बनाती थी। तो इसी वजह से इनको इतनी छोटी सी उम्र में उतने बड़े कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिला था, और इनके जो विचार थे उससे प्रभावित होकर लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जो इनके फॉलोअर्स थे वो भी इनको इतना ज़्यादा फॉलो करते थे, मतलब इनके जो लोग होते थे, जो इनको फॉलोअर्स होते थे, उनको डेरोजियंस बोला जाता था, मतलब। और इवन महात्मा गांधी जी भी इतना ज़्यादा इनसे प्रभावित हुए, इनकी फिलॉसफी से, वो कहते हैं कि इस टाइम पे जो ये करके गए हैं ना, जो ये मूवमेंट चला के गए हैं और लोगों के सामने ऐसी बातें रखी हैं जो कि उस टाइम पे लोग सोचते भी नहीं थे। इसीलिए ये मूवमेंट इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमें अपने सर्कल से बाहर सोचना है, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। ओके गाइज, लाइक and share this video and please subscribe our channel and please this icon बटन को जरा प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू गाइज।